महादेव का आशीर्वाद और प्रदोष व्रत की महिमा। जब सूर्य ढल रहा हो और आकाश में केसरिया रंग घुल रहा हो, वो समय महादेव की आराधना का सबसे पावन समय होता है, जिसे प्रदोष कहते हैं। महादेव, जो करुणा के सागर हैं, इस समय कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। शुक्र प्रदोष का ये दिन सौभाग्य और समृद्धि का द्वार खोलता है। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में सुमति नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। सुमति बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव की थी। उसका घर एक छोटी सी कुटिया थी, लेकिन उसका हृदय विशाल था। वो हर दिन महादेव की भक्ति में लीन रहती थी और जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष करती थी। सुमति का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो हर सुबह भिक्षा मांगकर अपना और अपने धर्म का निर्वाह करती थी। कभी उसे पर्याप्त भोजन मिल जाता और कभी उसे खाली पेट ही सोना पड़ता, फिर भी उसके होठों पर हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। एक दिन जब सुमति भिक्षा लेकर गांव से लौट रही थी, उसने नदी के किनारे दो छोटे बालकों को बैठे देखा। उनके पास न तो कोई सामान था और न ही कोई सुरक्षा। वे बालक अकेले और डरे हुए लग रहे थे। सुमति का ममतामयी हृदय उन्हें देखकर पसीज गया। वे दोनों बालक भूखे और प्यासे थे। उनके चेहरे धूल से भरे थे और कपड़े फटे हुए थे। बड़ा बालक जयंत अपने छोटे भाई विहान को सहारा दिए हुए था। उनकी दयनीय स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया न हो और वे किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आए हों। सुमति बिना कुछ सोचे उनके पास गई और उन्हें अपने साथ घर चलने को कहा। उसने विहान को अपनी गोद में उठा लिया और जयंत का हाथ थाम लिया। उसने उन अनाथ बच्चों में अपने खोए हुए बेटों को देखा। वो उन्हें अपनी छोटी सी कुटिया में ले आई और उन्हें शुद्ध जल और भोजन दिया। सुमति ने उन दोनों बच्चों को अपने पुत्रों की तरह पालना शुरू किया। वो खुद कम खाती, लेकिन जयंत और विहान का पेट हमेशा भरती थी। वो उन्हें संस्कारों की शिक्षा देती और महादेव की कथाएं सुनाती। धीरे धीरे वे बच्चे उस गरीब ब्राह्मणी को अपनी मां मानने लगे और सुमति की दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द सिमट गई। समय पंख लगाकर उड़ गया। सुमति के स्नेह और महादेव की कृपा से वे दोनों बालक अब बलवान और बुद्धिमान युवक बन गए थे। जयंत साहसी और गंभीर था, जबकि विहान चंचल और जिज्ञासु था। हालांकि वे गरीबी में पले थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक राजसी चमक थी जो सबको आकर्षित करती थी। एक दिन सुमति ने निर्णय लिया कि वो बालकों के भविष्य और उनके अतीत के बारे में जानने के लिए प्रसिद्ध ऋषि शांडिल्य के आश्रम जाएगी। वे तीनों लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में घने जंगल और पहाड़ थे, लेकिन उनके मन में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। आश्रम पहुंचकर उन्होंने ऋषि शांडिल्य को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। सुमति ने ऋषि से करबद्ध प्रार्थना की, हे ऋषिवर, ये बालक मुझे नदी किनारे मिले थे। इनके चेहरे की आभा किसी साधारण बालक जैसी नहीं है। कृपया अपने दिव्य ज्ञान से इनके रहस्य को प्रकट करें। ऋषि शांडिल्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षणों की शांति के बाद उनकी दिव्य दृष्टि ने उन बालकों के अतीत की परतों को खोलना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कैसे कालचक्र ने इन राजपुत्रों को सड़क पर ला खड़ा किया था। ऋषि ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, सुमति, ये साधारण बालक नहीं हैं। ये विदर्भ देश के राजकुमार हैं। बड़ा बालक जयंत है और छोटा विहान। गंधर्वों के आक्रमण में इनके पिता वीरगति को प्राप्त हुए और इनका राज्य छीन लिया गया। तब से ये भटक रहे थे। जयंत की आंखों के सामने पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कि कैसे दुश्मनों ने महल को घेर लिया था और उसके पिता ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सैनिकों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। राज्य छिन जाने का दुख और अपने परिवार को खोने की पीड़ा उसके मन में फिर से जाग उठी। यह सब सुनकर सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बच्चों के दुख का एहसास हुआ। उसने ऋषि शांडिल्य के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, महाराज, क्या इनका खोया हुआ गौरव वापस मिल सकता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे महादेव इनका कल्याण करे? ऋषि शांडिल्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, निराश न हो। महादेव सब ठीक करेंगे। मैं तुम्हें प्रदोष व्रत का मार्ग बताता हूँ। जो कोई भी पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष के दिन महादेव की पूजा और व्रत करता है, उसके असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। इन बालकों को इस व्रत का पालन करने दो। ऋषि की आज्ञा मानकर सुमति, जयंत और विहान ने पूरी निष्ठा के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू किया। वे निराहार रहकर महादेव का अभिषेक करते और शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करते। उनके मन में अटूट विश्वास था कि महादेव उनकी पुकार अवश्य सुनेंगे।
एक दिन जयंत वन में फल और फूल लेने गया था। वो मार्ग भटक गया और एक अत्यंत सुंदर और जादुई वन में पहुंच गया। वहां के फूल दिव्य खुशबू बिखेर रहे थे और झरने संगीत जैसा स्वर उत्पन्न कर रहे थे। जयंत को लगा जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। अचानक जयंत की दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी जो अपनी सखियों के साथ वहां क्रीड़ा कर रही थी। वह गंधर्वराज की कन्या अंशुमति थी। उसकी सुंदरता और शालीनता ने जयंत का मन मोह लिया। जैसे ही उनकी नजरें मिली, समय मानो ठहर गया। जयंत और अंशुमति के बीच बातचीत शुरू हुई। जयंत ने उसे अपने अतीत और वर्तमान के बारे में सब सच बता दिया। अंशुमति जयंत की सच्चाई और उसके स्वाभिमान से बहुत प्रभावित हुई। उनके बीच प्रेम का एक सुंदर अंकुर फूट पड़ा, जो महादेव के आशीर्वाद का ही परिणाम था। जब अंशुमति के पिता गंधर्व नरेश को इस बात का पता चला तो वे पहले क्रोधित हुए, लेकिन जब उन्होंने जयंत को देखा और उसकी कुंडली और कुल के बारे में ऋषि शांडिल्य से पुष्टि की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जयंत वास्तव में विदर्भ का उत्तराधिकारी है। उन्होंने जयंत की वीरता को पहचाना। गंधर्व नरेश ने हर्षपूर्वक जयंत और अंशुमति के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक शुभ मुहूर्त में गंधर्वों की रीतियों के अनुसार दोनों का भव्य विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह दो कुलों का ही नहीं बल्कि देवों और मनुष्यों के बीच के स्नेह का भी प्रतीक था। विवाह के पश्चात गंधर्व नरेश ने जयंत को एक विशाल सेना और जादुई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। विहान भी अपने भाई के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। महादेव का आशीर्वाद उनके साथ था और अब समय था अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने का। जयंत और विहान अपनी विशाल सेना के साथ विदर्भ की ओर कूच कर गए। जयंत सबसे आगे एक सफेद घोड़े पर सवार था। उसके मन में अपने पिता का सम्मान और प्रजा का कल्याण था। शत्रु सेना उनके तेज और पराक्रम को देखकर भयभीत होने लगी। एक भीषण युद्ध के बाद जयंत और विहान ने शत्रुओं को पराजित किया और विदर्भ पर फिर से अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। प्रजा ने अपने सच्चे राजकुमारों का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। जयंत को राज्य का नया राजा घोषित किया गया और विहान को युवराज। राजा बनते ही जयंत सबसे पहले सुमति के पास गया और उसे राजमहल ले आया। उसने सुमति को राजमाता का सर्वोच्च सम्मान दिया। सुमति की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रदोष व्रत की महिमा से एक गरीब ब्राह्मणी का परिवार आज राजसी सुख प्राप्त कर रहा था। महादेव की कृपा अपरंपार है।